आज जानेंगे जनाब कि आखिरकार ख्वाब होते क्या हैं, किन को आते हैं, किन को नहीं आते, और जिनको आते हैं क्या वो असल होते हैं, उनमें क्या हकीकत है, और किस वक्त जो ख्वाब आते हैं वो सच्चे होते हैं या ये जो हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। आखिर पर्दे के पीछे की हकीकत, ख्वाबों की दुनिया की हकीकत क्या है, ये सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इस डार्क रूम में एक तुम ही खिलती हुई चीज़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू। जानना चाहूँगी आपसे और शेयर करेंगे हम नाजरीन के साथ भी कि आखिर ख्वाब क्या होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रीम्स, पूरी दुनिया में बात होती है, ड्रीम्स के थ्रू साइंस आते हैं, ख्वाबों की हकीकत है, किन लोगों को आते हैं, किन को नहीं आते। इवन कि हम ये भी बात करेंगे और जानेंगे प्रोग्राम के दौरान ही कि इस्तिखारे के लिए, इस्तिखारे में जो सिग्नल्स आने होते हैं क्या वो ख्वाब के ज़रिए ज़रूरी होते हैं या कोई ऑब्लिगेशंस कोई और भी हैं। तो मुझे आखिर ये बताइए सबसे पहले तो कि ख्वाबों की असल हकीकत क्या है, ख्वाब क्या होते हैं। अच्छा बुशरा, ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको शायद ही हम एक प्रोग्राम में कभी सम अप कर सकें। असल में ख्वाब वही का जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसके बाद ख्वाब ही अब वो वाहिद ज़रिया है जिससे पैगाम रसानी भी हो सकती है, आपको इशारे भी मिल सकते हैं। लेकिन कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, कौन से ख्वाब रूटीन ख्वाब होते हैं, आप जो इवन आप क्या खा के सोए हैं इससे भी आपके ख्वाब असरअंदाज होते हैं। और आप किस तरफ सोए हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ सोए हैं, आप किस डायरेक्शन में आप लड़कर सोए हैं, रात को आखिरी प्रोग्राम क्या देखकर सोए हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। इसीलिए ख्वाबों का जब बताया जाता है, जब आपको आप ख्वाब देखते हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जनरली आमतौर पे क्या होता है, अगर हम रात में लेट नाइट स्पाइसी फूड खाएं, मसाले शसालों वाले, और वो खाना हजम ना हो, मतलब हम खाना खाए और बिस्तरों पे लेट गए, आपके एसिड्स बने होते हैं काफ़ी ज़्यादा तबीयत में, एसिडिटी और ये तमाम चीज़ें, और इसमें अगर इसी हालत में आप सो जाते हैं ना तो आपको खौफनाक ख्वाब भी आ सकते हैं, डराने वाले ख्वाब भी आ सकते हैं, घबराहट पैदा करने वाले ख्वाब भी आ सकते हैं। असल में वो आपका जो एसिड्स बन रही होगी, बिल्कुल वो आपके ब्रेन को पे जा रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है, मैसेजेस जा रहे होते हैं, तो वो वही चीज़ समटाइम क्रिएट करता है। अच्छा, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि कुछ ख्वाहिशात, कुछ खौफ, कुछ चीज़ें आपके तहत शऊर में कहीं फंस जाती हैं, होती हैं आपके सबकॉन्शियस में होती हैं, और आपके अंदर का खौफ, जैसे किसी लोगों को ऊंचाई का खौफ होता है, किसी को किसी तरह का भी खौफ, एक्सीडेंट का खौफ होता है, फोबियाज होते हैं, तो पानी का किसी को फोबिया होता है। वो अक्सर ख्वाब में खुद को ऊंचाई से गिरता देखना, इस तरह का भी उन्हें ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे अपने उन्हीं फोबियाज के मतलब, जैसे किसी जगह पे वो नाखुश रहे हैं, अब वो जगह छोड़ भी दी है, ख़त्म हो गया वो घर से ताल्लुक़ भी, लेकिन ख्वाब में देखेंगे कि वो वहीं पे हैं, अभी फंसे हुए हैं और निकलने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, इसकी मिसाल, सॉरी जी बताइए कि मैं ये होता था कि मुझे ना एग्ज़ाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स का फोबिया होता है, और मुझे भी बहुत ना हुआ करता था फोबिया एग्ज़ाम्स का, और यही होता था कहीं लेट ना हो जाए ये ना। अच्छा, मुझे हमेशा एग्ज़ाम्स के दिनों में ख्वाब ये आता था कि एक तो मुझे एंड टाइम पे सब भूल गए, पेपर सामने आया, या मैं लेट हो गई हूँ और मैं भाग रही हूँ, भागा नहीं जा रहा, साइकिल चला रही हूँ, साइकिल ही चलाई जा रही और मैं एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। ये वो मेरे अंदर का खौफ था, स्ट्रेस, जो मुझे अपना इलेक्शन कह रही हूँ, अब तो इलेक्शनों की आदत पड़ गई है ना, कि एग्जाम्स में मुझे बहुत ज़्यादा आता था। इलेक्शन से पहले भी ऐसे ख्वाब आते थे आपको? बिल्कुल, आपको यही होता है, आप कंपेन कर रहे हैं, यहाँ हो गया, ये इशू हो गया, इस तरह के आपके जो अंदर के। अच्छा, एक ख्वाब वो होता है सम टाइम जो आपको अलर्ट करने के लिए आता है, आने वाली परेशानियों की निशानदही भी करता है, अच्छी बुरी ख़बरों की भी निशानदही ख्वाबों के थ्रू होती है। अच्छा, वो ख्वाब भी होते हैं कि जो आपको बताते हैं कि आप पर कुछ जादू टूना हो रहा है, आपके साथ जिनों के मामलात हैं, आपके साथ काले जादू का मामला है, दुश्मन है। जी बिल्कुल, सिग्नल्स अल्लाह ताला आपको देते हैं। अच्छा, कई बार आपको ख्वाब भी, शैतान भी ऐसे ख्वाब दिखाता है। देखिए, शैतान का मकसद होता है मुसलमान को दिल पसमुर्दा करना, ठीक है, उसको ना नौमीद करना, उसको अफसुर्दा करना। यानी कि शैतानी ख्वाब भी आते हैं, सच्चे ख्वाब भी आते हैं, और उस तरह के ख्वाब भी आते हैं कि अगर आपकी डेली लाइफ में कुछ चल रहा है तो वो रूटीन वाला स्ट्रेस या आपके बैक ऑफ द माइंड कोई
कोई भी बात फंसी हुई तो वो भी आ जाती है, या अगर आपका मैदा खराब है जिस तरह आपने कहा, या आपने कुछ किस टाइम सोए हैं, ज्यादातर तो फजर के वक्त जब ख्वाब जो देखते हैं, और सम टाइम ना आप लेफ्ट साइड पे अगर सोए हो ना, थके हुए हो बहुत, आप लेफ्ट साइड पे सो गए, मेडिकल से भी कोई ताल्लुक आ जाता है, बिल्कुल कनेक्शन है। तो सम टाइम आपकी ब्लड सप्लाई यहाँ रुक जाती है, मतलब स्लो हो जाती है, उससे भी बड़े खौफनाक ख्वाब। सादिया साहिबा, मुझे ये बताइए, आपने सारी जो कैटेगरीज होती है ख्वाबों की बताई कि इस तरह का भी हो सकता है, शैतानी भी होते हैं, असल भी होते हैं, वैसे नॉर्मली आपको तंग भी करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं? एक इंसान को ख्वाब आते हैं, रूटीनली आ रहे हैं, उसको कैसे मालूम होगा कि ये ख्वाब सच्चा है या ये शैतानी है? और फिर इसके आगे मुझे ताबीर की तरफ भी हम चलेंगे। पहले तो ये बताएं कि एक इंसान ये अंडरस्टैंड कैसे करे कि ये ख्वाब सच्चा है या शैतानी है, या इसने कुछ सोचा था वैसी तो उसके माइंड में रहेगी बात। देखिए, एक तो अक्सर ख्वाब तो आपको उठते थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, आपने ये भी नोट किया होगा। अच्छा, जो ख्वाब याद रह जाए ना, तो उसका ये होता है कि वो आपको कुछ मैसेज है जो आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो अपनी ख्वाब का जिक्र, ख्वाब वो कितना ही मुबारक क्यों ना हो या कितना ही खौफनाक हो, एक तो हम लोग उठते ही कहते हैं हमने आज बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा। कभी ख्वाब के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर आपने कोई खौफ ज़दा करने वाला ख्वाब या जो आपको अफसुर्दा करने वाला ख्वाब देखा है, तो सबसे पहले आप अपने बाएं साइड पे 3 बार लाहौल पढ़कर, और जैसे इस तरह से हम थूकने का होता है ना, शैतान को भगाने का, मतलब इस तरह का, और 3 बार लाहौल पढ़ के आप किबला रुख होके आप लेट जाइए, ताकि फिर वो इंशाल्लाह जो उसके असरात भी होते हैं ना, और वो भी, और जो वो आपको ख्वाब याद रह जाए ना, उसका उठ के सुबह थोड़ा सा सदका ज़रूर निकाल दें। इसमें अच्छा भी हो सकता है, हर ख्वाब का सदका होता है। अच्छा, फिर ये कि हमारा क्या होता है, हम उठते ही ना सब घर वालों को सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जिसने ख्वाब की जैसी आपको ताबीर दी ना, ख्वाब उस तरफ टर्न हो जाता है। अच्छा, तो ये बताइए, जब ख्वाबों की ताबीर की बात करते हैं, अभी ये भी हम जानेंगे कि इस तरह से पता चलता है कि असली है या ख्वाब असल है या शैतानी है। ये बताएं कि ख्वाबों की ताबीर जो है, उसके हवाले से आप किस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं एक इंसान के ख्वाब के अंदर जो भी आपको इशारा है उसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो ख्वाब की ताबीर का ये एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। लोग इस पे बड़ी रिसर्च करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, हम उनकी अहदीस से, उनकी ज़िंदगी से भी इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका देखें, जी, तो आप देखें उन्हें ख्वाब ही आए थे। बादशाह को ख्वाब आया जिसकी ताबीर उन्होंने उनसे पूछी, और जिसका जब उन्होंने बताया कि इसकी ताबीर गलत ख्वाब थी, इस तरह के भी ये फाके आएंगे, ये कहत पर सैली होगी, ये भी ख्वाब आई। आम तौर पे जो सदर मुमलकत या बादशाह जो हुक्मरान होते हैं ना, उनको मुल्क की हवाले से अक्सर इशारे भी या सच्चे ख्वाब भी आते हैं। आप ये ख्वाबों का सिलसिला आज से नहीं है, अच्छा, जब से इंसान है तब से है, लेकिन उसका समझना, एक आप उस हिस्ट्री से समझते हैं। आपको जो साहिब इल्म लोग थे उन्होंने गाइडलाइंस दी होती हैं। एक तो ख्वाब की टाइमिंग मैटर करती है। आप ख्वाब से पहले समटाइम, आजकल हमारे बच्चे टीवी देखकर सोते हैं, आमतौर पे कोई प्रोग्राम ही देखते देखते सो जाते हैं, या मोबाइल पे। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, कोई ड्रोनी, कोई ऐसी चीज़, तो अक्सर वही चीज़ें रिपीट, या एक्शन है तो एक्शन हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता, वो नॉर्मल सिर्फ आपके जो ख्वाब। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले ना आप अल्लाह का जिक्र करके, और दिमाग को खाली करने के लिए आप अल्लाह के किसी भी इस्म का विर्द करें। आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म है, ताकि शैतानी चीज़ें आपसे परे हट जाएं। ठीक, और आप किबला रुख हो, दाहिनी तरफ सोएं, बाईं तरफ ना सोएं। मेडिकली साइंस भी कहती है कि बाईं तरफ ना सोएं, ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। और हमारी तालीमात भी कहती हैं कि दाहिनी तरफ सोएं, और आपका मतलब पोस्चर कैसा होना चाहिए, तमाम चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं।